नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कुमार संभवम का पंचम सर्ग और इसके 31 पद्य हम पढ़ चुके हैं और इस व्याख्यान में हम आगे के पद्यों को पढ़ेंगे। 32वां पद्य देखें श्लोक। और विधि प्रयुक्ताम परिगृह्य सत्क्रियां परिश्रमम नाम विनीच क्षणम उमाम सपश्यन ऋजुनेव चक्षुषा प्रचक्रमे वक्तुम अनुज्जित क्रमः। तो विधि प्रयुक्ताम, विधि के द्वारा बताई गई यानी विधि पूर्वक सत्क्रियाम, सत्कार को, स्वागत को, परिग्रह्य ग्रहण करके, क्षणम थोड़ी देर के लिए, परिश्रमम विनीय च परिश्रम को दूर करके, और स उसने, उमाम उमा को, ऋजुना एव चक्षुषा सरल आँखों से, पश्यन देखते हुए, अनुज्जित क्रमः क्रम को न तोड़ते हुए, क्रम पूर्वक वक्तुम प्रचक्र में बोलना शुरू किया। तो शास्त्रोक्त विधि से स्वागत सत्कार पार्वती ने किया और स्वागत सत्कार को ऋषि तपस्वी जो ब्रह्मचारी आए थे उन्होंने ग्रहण किया और उस सत्कार को ग्रहण करके और क्षण भर के लिए जो मार्ग की जो थकान है उसको दूर करके और उमा को यानी पार्वती को सरल आँखों से देखते हुए, बिना क्रम तोड़े हुए वो जो ब्रह्मचारी है वो बोलने लगे, वक्तुम प्रचक्र में बोलने लगे, कहने लगे, उन्होंने बोलना शुरू किया। तो विधि प्रयुक्ताम, तो विधिना प्रयुक्ताम इति विधि प्रयुक्ताम तृतीया तत्पुरुष समास। तो विधि के द्वारा प्रयुक्त, प्रयुक्त में प्रउपसर्ग है, युज धातु है, त प्रत्यय है और फिर स्त्रीलिंग है इसलिए टाप है। प्रयुक्ताम द्वितीया का एक वचन है। विधिना प्रयुक्ताम इति विधि प्रयुक्ताम सत्क्रियाम, सत्क्रिया द्वितीया का एक वचन है, सत्क्रिया। तो जो है सत्क्रिया को परिग्रह्य, परिउपसर्ग ग्रह धातु और ल्यप प्रत्यय परिग्रह्य ग्रहण करके और क्षणम च और थोड़ी देर के लिए, परिश्रमम परिश्रम को, विनीय दूर करके, और ऋजुना चक्षुषा सरल आँखों से, पश्यन देखते हुए, अनुज्जित क्रमः क्रम को न छोड़ते हुए, लगातार जो है अनवरत उन्होंने वक्तुम प्रचक्र में बोलना प्रारंभ किया, क्रम को न छोड़ते हुए बोलना प्रारंभ किया। तो उनको जब वो आए हैं, पार्वती ने विधि पूर्वक उनका सत्कार किया है, उन्होंने सत्कार को ग्रहण किया है, थकान दूर हो गई है और अब वो जो है वो पार्वती से बिना कोई देर किए वो बात कर रहे हैं, उसी की पूर्व भूमिका यहाँ पर है। तो विधि प्रयुक्ताम, विधि के द्वारा प्रयुक्त की गई यानी जैसा विधि विधान जैसा बताते हैं, जैसा शास्त्र हमारे कहते हैं उस प्रकार से। तो शास्त्रों के द्वारा बताई गई विधि के द्वारा प्रयुक्ताम, प्रयुक्त की गई सत्क्रियाम, सत्क्रिया को यानी सत्कार की क्रिया को, स्वागत सत्कार की क्रिया को, परिग्रह्य ग्रहण करके, क्षणम और थोड़ी देर के लिए, परिश्रमम विनीय परिश्रम को दूर करके, स उस तपस्वी ने, उमाम पार्वती को, ऋजुना एव चक्षुषा सरल आँखों से, पश्चन देखते हुए, अनुज्जित क्रमः बिना क्रम तोड़े हुए जो है अनवरत रूप से लगातार जो है वक्तुम प्रचक्र में कहना प्रारंभ किया। तो बीच में कोई क्रम नहीं तोड़ा उन्होंने, पार्वती ने स्वागत किया, उन्होंने स्वागत ग्रहण किया, थोड़ी देर के लिए थकान को दूर किया, फिर उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। तो विधि प्रयुक्ताम, विधि के द्वारा यानी शास्त्रों के द्वारा, प्रयुक्ताम प्रयुक्त की गई यानी जो है शास्त्रोक्त तरीके से किए गए, सत्क्रियाम परिग्रह्य सत्कार की क्रिया को ग्रहण करके, क्षणम परिश्रमम च विनीय और थोड़ी देर के लिए परिश्रम को दूर करके, उमाम उमा को, पार्वती को, ऋजुना एवं चक्षुषा पश्चन सरल आँखों से देखते हुए, सरलता से देखते हुए, अनुज्जित क्रमः जो है पूर्व और अपर के क्रम को न छोड़ते हुए वक्तुम प्रचक्र में बोलना प्रारंभ किया। तो वक्तुम में ब्रू धातु है, ब्रू का वच आदेश हो जाता है और तुमुन प्रत्यय है, वक्तुम प्रचक्र में प्र उपसर्ग है, क्रम धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रचक्र में बोलना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से विनीय में वि उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ल्यप का यह शेष रहता है, विनीय दूर करके। तो विधि के द्वारा प्रयुक्त की गई यानी शास्त्र के द्वारा बताई गई सत्क्रियाम परिग्रह, सत्क्रिया को ग्रहण करके स्वागत सत्कार के लिए जो भी किया उसको उन्होंने ग्रहण किया। तो शास्त्रोक्त विधि से की गई सत्कार की क्रिया को ग्रहण करके, क्षणम थोड़ी देर के लिए, परिश्रमम विनीय परिश्रम को दूर करके, स उस ब्रह्मचारी ने, उमाम पार्वती को, ऋजुना एव चक्षुषा सरल आँखों से देखते हुए, अनुज्जित क्रमः क्रम न तोड़ते हुए वक्तुम प्रचक्र में बोलना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से पार्वती ने
उनकी जो है जिसे कहें कि सत्कार किया। सत्कार को उन्होंने ग्रहण किया, थकान थोड़ी देर के लिए दूर की और थकान दूर करके उन्होंने पार्वती की तरफ देखते हुए सीधे सीधे जो है ये बिना कोई विलंब किए ये बोलना प्रारंभ किया, वक्तुम प्रचक्र में बोलना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से यहाँ पर शिव और पार्वती के बीच में जो बातचीत होने वाली है उसके पूर्व की भूमिका है ये कि प्रज्वलित तेज वाले किसी ब्रह्मचारी ने वन में तपोवन में प्रवेश किया। और तपोवन में जब प्रवेश किया तो पार्वती जो तपस्वी है समान रूप से, लेकिन फिर भी वो स्थिर चित्त वाली है, तो उन्होंने उनका सत्कार किया और सत्कार को उन्होंने ग्रहण किया और थोड़ी देर के लिए थकान को दूर किया। और अब वो बातचीत के लिए सद्य है, वो बातचीत करना चाहते हैं पार्वती से, उसकी जो है परीक्षा लेना चाहते हैं कितना गहरा भाव है, लक्ष्य के प्रति कितना दृढ़ संकल्प है, तो लक्ष्य से कोई डिगा सकता है या नहीं डिगा सकता है, तो क्या भाव है अंदर से। बाहर से तो तपस्या चल रही है, लेकिन अंदर कितना आत्मविश्वास है, कितना खुद पर भरोसा है, कितना अपना जो सपना है, लक्ष्य है, उसमें भरोसा है। इन सब बातों को जांचने के लिए जो है यहाँ पर शिव पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए हैं और परीक्षा लेते हुए वो कहना प्रारंभ कर रहे हैं। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। आगे के जो पद्य हैं आपके, उस पद्यों में पार्वती और शिव के बीच की जो वार्ता है वो बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।